तो चलिए देखिए आज का है कंप्यूटर का सामान्य परिचय। और इसमें हम लोग लगभग जो है 80 क्वेश्चन देखेंगे ना। जो क्या है क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, उसी क्वेश्चन को लिया हूँ मैं और उसी क्वेश्चन का बना रहा हूँ। तो आपके हॉस्टल वार्डन हो, चाहे लेबर इंस्पेक्टर हो, चाहे आरआई हो, चाहे अभी पटवारी और जितना भी एग्जाम आने वाले उसके लिए सबके उपयोगी है। तो चलिए देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर जो है कौन सा कार्य नहीं करता। तो याद रखना, कंप्यूटर जो है अंडरस्टैंडिंग का कार्य नहीं कर सकता ना, या नहीं करता, इस चीज़ को याद रखना। बार बार पूछता है ये, सीधा सीधा ऑप्शन में आपको पता चल जाएगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डाटा को क्या करती है, स्वीकार करती है। डाटा को स्वीकार कर रही है यानी कि इनपुट हो गया, डाटा का प्रोसेस करती है, मतलब कि ये हो गया सीपीयू का कार्य। फिर आउटपुट उत्पन्न करती है, ठीक, आउटपुट यूनिट, और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर करती है यानी कि स्टोरेज यूनिट। कि याद रखना, स्टोर दो जगह होता है। जब इनपुट दिया जाता है ना, ये इनपुट डाटा को स्वीकार करके यहाँ पर, इसके बाद जस्ट स्टोर होता है, ठीक। उसके बाद जो प्रोसेस करती है, आउटपुट देती है, फिर इसको क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। लेकिन जो क्वेश्चन पूछता है इसको याद रखना, इनपुट प्रोसेस आउटपुट। अगर और पूछेगा, एक बार लिया था, क्या बोलते हैं आपके एग्जाम में, बैंक वाले में, इनपुट प्रोसेस आउटपुट और स्टोरेज, इस चीज़ को याद रखना। लेकिन इनपुट के बाद भी स्टोरेज का कार्य होता है। तो ये क्या है, ये इसको कहते हैं कंप्यूटर। अगला है कंप्यूटर के गुण। तो कंप्यूटर के गुण तो बहुत सारे, लेकिन जो ऑप्शन में था वो क्या है, गोपनीयता। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है डाटा को क्या है, उपयोगी बनाना। कौन कंप्यूटर का गुण नहीं है, तो बुद्धिहीन जो है कंप्यूटर का गुण नहीं है। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश, तो याद रखना संयुक्त राज्य अमेरिका है। कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ क्या होता है, तो याद रखना कंप्यूटर की कार्य क्षमता की जानकारी। याद रखना यहाँ पर वर्ड को आपको, कार्य क्षमता की क्या है, जानकारी। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ है, सेम आ गया क्वेश्चन, उपयोगी के लिए सूचना प्राप्त करना, क्या है, उपयोग के लिए। बैंकिंग लेन देन में ईसीएस का अर्थ है, ये जो आपका शॉर्ट वर्ड है जिसको विस्तार वाला एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग क्या है, सर्विस। इसका वीडियो हम लोग बनाएंगे अलग से, खाली ऐसी चला। कंप्यूटर प्रोसेसर द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है, ठीक। अब पहले रहता है कच्चा माल जिसको बोलते हैं इनपुट के द्वारा क्या है, डाला जाता है, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डाटा। और जब वो कन्वर्ट होता है, प्रोसेस हो जाता है, तो क्या बन जाता है, इन्फॉर्मेशन। तो किसके द्वारा प्रोसेस इन्फॉर्मेशन को परिवर्तित किया जाता है, तो डाटा को ना, डाटा यानी कच्चा, रॉ फैक्ट बोलते हैं, रॉ मटेरियल। सीएडी का संक्षिप्त रूप है, तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन। वर्ल्ड वाइड वेब या विश्वव्यापी वेब के आविष्कार किसे माना जाता है, तो याद रखना सर टिम बर्नर्स ली। कंप्यूटर की विशेषता नहीं है, तो सोचने की क्षमता कंप्यूटर के पास नहीं है। देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला है, तो याद रखना केरल का मलप्पुरम है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, तो याद रखना 2 दिसंबर को। कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है कंप्यूटर की कार्य क्षमता की जानकारी रखना। कंप्यूटर उपयोगकर्ता जो कंप्यूटर के विशेषज्ञ नहीं है, वो क्या कहलाते हैं, तो याद रखना इंड यूज़र। उसे क्या कहते हैं, इंड यूज़र, मतलब ऐसा व्यक्ति जो कंप्यूटर का विशेषज्ञ नहीं है ना। कंप्यूटर तथा इंटरनेट का प्रयोग करने वाले तथा इससे वंचित लोगों के बीच क्या अंतर है, तो एक हो गया कंप्यूटर इंटरनेट का उपयोग करने वाले यहाँ पर, और एक नहीं करने वाले। तो ये दोनों के बीच के अंतर, ये दोनों को माइनस करेंगे तो क्या प्राप्त होगा आपको, ये प्राप्त होगा। डिजिटल डिवाइस, डिवाइड है, ये डिवाइस लिखा गया है, डिवाइड ना मतलब विभाजन यानी कि बंटवारा। कंप्यूटर आंकड़ों को परिवर्तित करता है, फिर वही आ गया, ये डेटा हो गया, इसको किस में परिवर्तित करता है, सूचना में, किसके द्वारा, प्रोसेस करके। इनपुट के कंप्यूटर प्रोसेसिंग का परिणाम है, जब इनपुट लेता है फिर उसे प्रोसेस करता है, फिर क्या होता है आपको, आउटपुट प्राप्त होता है। और स्टोरेज 2 जगह करता है, इसको बताया हूँ। अगला है आपका कंप्यूटर विज्ञान का जनक। तो कंप्यूटर विज्ञान का जनक कौन है, तो याद रखना चार्ल्स बेबेज, बार बार आने वाला क्वेश्चन। संसार का पहला गणना यंत्र, तो अबिकस है ना। विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर बनाया था, विश्व का पहला कंप्यूटर, सॉरी सुपर बोल रहा हूँ, तो चार्ल्स बेबेज ने। क्रेस से मेयर है इसका, तो सुपर कंप्यूटर का। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, बार बार पूछते हैं, इसको याद रखना। प्रथम जनरेशन का कंप्यूटर कौन सा है करके भी पूछता है इसी को, तो एनिएक। और एनिएक का आपको फुल फॉर्म भी याद रखना है, इसको भी पूछ चुका है ना। और साथ ही यूनिमेक का फुल फॉर्म याद रखना है। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयुक्त सॉफ्टवेयर भाषा है, तो मशीन लैंग्वेज का प्रयोग होता था उस समय। आधुनिक कंप्यूटर का लघु रूपण संभव हो सका, तो समकलित परिपथ चिप्स के प्रयोग से ना, इंटीग्रेटेड सर्किट। फिर किस कंपनी ने सर्वप्रथम माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया था, तो याद रखना इंटेल। और कौन कौन सी कंपनी माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार करती है करके आपके आया था मंडी निरीक्षक 2021 के पेपर में, उसको डिस्कस करेंगे अभी हम लोग, व्यापकों पर जितना पेपर हुआ है उसको जल्दी जल्दी। तो याद रखना कौन कौन सी कंपनी माइक्रो प्रोसेसर बना, इसको याद कर लेना आप लोग। 3-4 कंपनी है जो फेमस, उसको। माइक्रो प्रोसेसर चिप युक्त
कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं? तो चौथी पीढ़ी। मतलब माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग कौन सी पीढ़ी में हुआ? तो चौथी पीढ़ी। बार बार पूछता है इसको भी। कार लगा गति मापक यंत्र उदाहरण है? तो कार में लगा गति मापक यंत्र क्या है? एनालॉग का उदाहरण है। एनालॉग याद रखना है, अभी डिजिटल आ गया है वर्तमान में, लेकिन एनालॉग लेता है आंसर। इस चीज़ को याद रखना। जो कांटा घूमता है नीचे ऐसे वाला, ऐसे ऐसे जाता है, 80-90 भगाते हो जब आप लोग, 100, 120, 500। डेस्कटॉप कंप्यूटर को कहते हैं? तो पीसी। जो डेस्कटॉप कंप्यूटर उसे पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं। किस कंप्यूटर को आसानी से साथ में लेकर घूमा जा सकता है? तो लैपटॉप को। पीसी का पूर्ण रूप है? तो पर्सनल कंप्यूटर। यदि किसी कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर एक साथ जोड़कर उपयोग किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? मल्टी प्रोसेसिंग। कंप्यूटर के विकास को कितनी पीढ़ियों में बांटा गया है? तो याद रखना 5 पीढ़ियों में बांटा गया है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग हुआ था, याद रखना, बहुत ज़्यादा पूछते हैं इसको, बार बार निर्वात ट्यूब या वैक्यूम ट्यूब बोल के नाम से जाना जाता है। VLSI तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर है? तो 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर। डेस्कटॉप तथा पर्सनल कंप्यूटर का दूसरा नाम है? तो माइक्रो कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर में होता है तो जो हजारों माइक्रो प्रोसेसर है वो क्या होता है जी? समानांतर क्रम में लगे होते हैं ना, याद रखना। भारत में विकसित जो परम सुपर कंप्यूटर है किसके द्वारा विकसित किया? तो जो परम है उसको किसके द्वारा विकसित किया जाता है? आपके CDEC पुणे के द्वारा ना। आपका कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? तो याद रखना सुपर कंप्यूटर। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है? तो याद रखना परम। और जो जितना भी पढ़ा रहा हूँ सबका PDF टेलीग्राम चैनल में डाल चुका हूँ। टेलीग्राम चैनल का नाम गजानंद पटेल एजुकेशन है, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। साथ ही बहुत सारा प्लेलिस्ट मिलेगा आपको, एक बार जरूर देखिए प्लेलिस्ट में जाके, ठीक है। CDEC का संबंध है तो सुपर कंप्यूटर से। जो परम नामक सुपर कंप्यूटर है वो CDEC पुणे बनाता है। भारत में सिलिकॉन वैली कहा जाता है? तो बेंगलुरु को कहा जाता है, याद रखना। प्रयोग में आसान को कंप्यूटर भाषा में क्या कहते हैं? तो यूज़र फ्रेंडली ना, यूज़र फ्रेंडली। मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किया था? तो मार्टिन कूपर ने। कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर? हमने देखा CDEC पुणे का क्या है? परम। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र क्या है? अनुपम, जिसको बोलते हैं बार्क। डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया? तो USA द्वारा ना। वह आदमी जो कंप्यूटर का जनक समझा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर में प्रयुक्त ऐसी चिप बनी होती है? तो याद रखना सिलिकॉन की, सिलिकॉन और जर्मेनियम, जिसको बोलते हैं सेमीकंडक्टर ने अर्धचालक। ये आपकी जब केमिस्ट्री पढ़ोगे आप लोग तो क्या बोलते हैं? एक टेबल है, P ब्लॉक हो गया, S ब्लॉक हो गया, D ब्लॉक। तो जो P ब्लॉक होता है वहीं पर आता है आपका क्या है? सिलिकॉन। संसार का पहला गणना यंत्र है? तो अबेकस। हाइब्रिड कंप्यूटर में प्रयोग होता है? तो दोनों, मतलब कि एनालॉग और डिजिटल दोनों के गुण क्या होते हैं इसमें शामिल होते हैं। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया था? तो याद रखना इंटेल ने। 4004 नामक जो पहला माइक्रो प्रोसेसर बनाया था इंटेल के द्वारा। अभी तो बहुत सारा सीरीज, कोर, Core 7, पेंटियम ब्रांड, ये सब क्या है? इंटेल का ही है ना। IBM एक क्या है? कंपनी है। वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग हो रहा है? तो ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक। संसार का प्रथम प्रोग्रामर बार बार पूछता है, जिसको याद रखना लेडी एडा अगस्टा। अगली पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया जाएगा? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मैं बता चुका हूँ, पिछले वीडियो में डिस्कस किए हैं, आप लोग नहीं देखे तो एक बार जरूर देखिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी कब से बनना प्रारंभ हुआ, कौन इसके जनक है, इसमें कौन से भाषा का प्रयोग होता है, एक बार जरूर देखिए आप लोग, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा अभी चर्चा में है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आता है रोज़। घर और व्यक्तिगत उपयोग में आने वाला PC वास्तव में है? तो माइक्रो कंप्यूटर। एक चीज़ बता रहा हूँ, आपको लग रहा है कंप्यूटर का पेपर है या कंप्यूटर का क्वेश्चन आएगा, लेकिन जो करंट में मुद्दा रहता है उसी को कंप्यूटर से रिलेटेड करके दे देता है ना, तो इस चीज़ को याद रखना है आपको। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको देखना है पूरा डिटेल से आपको एक बार। कंप्यूटर के 5वीं पीढ़ी का प्रतीक है? तो याद रखना सुपर कंप्यूटर। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर? तो ENIAC, इसका फुल फॉर्म भी याद रखना है आपको, इसको बता चुका हूँ मैं। कंप्यूटर किसी प्रोग्राम को इस क्रम में निष्पादित करता है? याद रखना, तो एक होता है इंस्ट्रक्शन साइकिल, ठीक, एक चैन चलता है ऐसे एक ठो। तो पहले फेच होता है, फिर डिकोड होता है, फिर एग्जीक्यूट होता है, फिर क्या होता है? स्टोर होता है। तो फेच यानी कि होता है आपका कमांड को ले जाने की प्रक्रिया। तो ये देखिए, ये हो गया आपका इंस्ट्रक्शन साइकिल, चलेगा फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट, स्टोर। तो फेच में जो है मेमोरी से लेता है ना, मेमोरी से जो प्रोग्राम है उसको लेगा फेचिंग में, फिर जो भी लेगा, जैसे कि आप लोग बनाते हो क्या बोलते हैं रीजनिंग में, ABCD को क ख ग लिखा जाता है, तो DAC को क्या लिखा जाएगा? तो उसी को बोलते हैं कोडिंग और डिकोडिंग। तो कोड रहेगा
ये जो प्रोग्राम है उसको क्या करेगा, कंप्यूटर डिकोड करेगा। पहले मेमोरी से क्या लिया, प्रोग्राम लिया, फिर जो प्रोग्राम है वो मशीन भाषा में या जो कृत्रिम भाषा में इनपुट के द्वारा दिया गया था उसको क्या करेगा, डिकोड करेगा वो अपने भाषा में, मशीन भाषा में। फिर डिकोड करने के बाद अच्छा है बंदा ये पूछा है करके उसको क्या करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। हाँ, इसको ये कार्य करके देना है, फिर वो कार्य प्रदान करेगा और स्टोर किया जाएगा ना। तो ये क्रम है इस प्रकार, फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट, फिर स्टोर। और कमांड को ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, फेचिंग कहते हैं। और कमांड जो है मेमोरी से आता है ना, स्टोरेज यूनिट से। कंप्यूटर में ले जाने वाला डाटा को क्या कहते हैं, तो इनपुट। कंप्यूटर में अब ये अलग चीज़ है, डाटा कहाँ से जा रहा है, आप लोग डालते हो कीबोर्ड हो चाहे माउस हो, जिसके भी माध्यम से कहाँ डालते हो, कंप्यूटर में, उसे क्या कहते हैं, इनपुट कहते हैं। कंप्यूटर द्वारा दिया गया परिणाम, तो जो भी परिणाम आप लोग चाहते हो, 2+2 दोगे आप लोग इंस्ट्रक्शन, 2+2 कंप्यूटर को दे दोगे, तो कंप्यूटर उसको इनपुट के माध्यम से दे दिए। फिर उसको क्या करेगा, समझेगा क्या बोलना चाह रहा है, अपनी भाषा में कन्वर्ट करेगा, फिर प्रोसेस करेगा और आउटपुट देगा आपको। तो 2+2 = 4 देगा फिर आपको। यह मेमोरी और सीपीयू के बीच अस्थायी रूप से हाई स्पीड स्टोरेज एरिया का कार्य करता है, जिससे प्रोसेसिंग क्षमता में वृद्धि होती है, जिसे कैश मेमोरी कहते हैं। आप लोग मोबाइल चलाते हो तो देखते हो कैश मेमोरी बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, आपके मोबाइल में फट जाता है। प्रोसेसर तथा मुख्य मेमोरी के बीच की गतिभेद को समायोजित करने के लिए प्रयुक्त बफर मेमोरी। तो याद रखना कैश मेमोरी को बफर मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। तो क्या है ये, कैश मेमोरी। गीगो का संबंध है, तो याद रखना क्वेश्चन पूछा था व्यापक में शुद्धता से, गार्बेज इन गार्बेज आउट, इसका फुल फॉर्म में पूछा है। सिस्टम यूनिट का एक भाग है तो सीपीयू। अब सिस्टम यूनिट, तो सिस्टम ऐसे डब्बा जो बना रहता है ना कंप्यूटर का, जी करियर काला रंग का या फिर जो प्लास्टिक का बना रहता है, और उस डब्बा के अंदर में जितना भी सामान रहता है, जितना भी सामान, उसी को क्या कहते हैं, सिस्टम यूनिट। ये पूरा डब्बा क्या है, सिस्टम यूनिट, और इसके अंदर जितना भी सामान है फिर अलग अलग 1000 प्रकार के। कंप्यूटर का मुख्य सिस्टम बोर्ड है, और वो सिस्टम के अंदर में मुख्य सिस्टम बोर्ड क्या है, आपका मदरबोर्ड है। रैम तथा रोम स्थित होता है, तो याद रखना मदरबोर्ड पर। सीपीयू तथा मेमोरी कंप्यूटर के किस डिवाइस पर होते हैं, तो मदरबोर्ड पर ना। सिस्टम यूनिट एक बॉक्स है जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट स्थापित किए जाते हैं, जो बताया ना आपको, ये बॉक्स है। ये बॉक्स प्लास्टिक का रहेगा या फिर वो उसका रहता है, काले रंग का रहता है ये, आप लोग देखिए ना बॉक्स को। फिर अगला है मदरबोर्ड, क्या है, तो सर्किट बोर्ड जिसमें सीपीयू अन्य चिप लगे होते हैं। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, तो याद रखना सबसे महत्वपूर्ण आपका सीपीयू है। मदरबोर्ड और सीपीयू तथा मदरबोर्ड पर लगे पुर्जों को जोड़ता है, तो याद रखना सिस्टम बस। ये जी बस सेम बस है, जैसे कि ये कहाँ है, रायपुर, ये कहाँ है, बिलासपुर। अब यहाँ पर जो भी सर्किट लगा है, ऐसे बहुत सारा सर्किट वायर लगा होता है ना, ये वायर जितना ज़्यादा लगा रहता है वो उतना गति से चलता है डाटा, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ। इसी को बोलते हैं सिस्टम बस। बस चल रहा है किसमें, लेकिन सिस्टम का बस। जैसे आप लोग रोड में बस चलता है। सीपीयू का पूरा रूप क्या है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर प्रोसेसर या सीपीयू में होता है। अब हो गया आपका सीपीयू, पर्टिकुलर सीपीयू की बात कर रहे हैं ना, हम सिस्टम यूनिट की नहीं कर रहे हैं। अब ये सीपीयू हो गया, तो सीपीयू में आपका कंट्रोल यूनिट होगा, और एक होगा एएलयू जिसको बोलते हैं अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, और होगा एक मेमोरी यूनिट जिसको हम लोग देखें अभी। इनपुट लेता है, फिर क्या करता है, स्टोर करता है, फिर प्रोसेस करता है, आउटपुट देता है, फिर स्टोर करता है। तो ये सब काम किसके द्वारा किया जाता है, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और मेमोरी यूनिट के द्वारा ये सब काम किया जाता है। पर्टिकुलर इसको क्या कहते हैं, सीपीयू कहते हैं। एक हार्डवेयर डिवाइस है जिसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, तो याद रखना सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। सीपीयू के लिए दूसरा शब्द क्या है, तो सीपीयू को याद रखना दूसरा शब्द इसके लिए माइक्रो प्रोसेसर का भी यूज़ किया जाता है, जिसको हम लोग देख रहे थे अभी तक, इंटेल करके। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग होता है तो सीपीयू में। तो ये हो गया आपका 80 क्वेश्चन। थैंक यू आप सभी का। वीडियो को क्या कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कृपया करके दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।